So, friends, hello. How are you? Hope you all are fine, staying at home, following government's rules strictly. Well, I'm at my farmhouse. The network is really making a mess here. You can see it's completely open space, and the moon is there, and the complete darkness. It's a farmhouse. That's the light of the farmhouse, and here's me. It's completely open space, right? So, what I wanted to share with you, and that's the uh, in such a crisis moment, we must have all heard about the pandemic and epidemic in our degree colleges. In degrees, we have you used to write the pandemic and the epidemic, but हमने कभी सोचा नहीं था कि उसको experience भी करना पड़ेगा. Well, so in this crisis moment, what I would like to share that you must have heard about the Sweden. What Sweden is doing, it's very bold step throughout the world. It's a very exceptional step. उसकी फिलोसॉफी ये है स्वीडन की. एक तो स्वीडन का पहली चीज़ जो है स्वीडन की वो ये है कि वहाँ की पब्लिक जो है वो स्वीडन की गवर्नमेंट और हेल्थ डिपार्टमेंट पे बहुत ज़्यादा भरोसा करती है. सो दैट्स द फर्स्ट एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, राइट. यानी यूँ मान लो कि यू नो स्वीडन का हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसमें कभी भी स्वीडन की गवर्नमेंट इंटरफियर नहीं करती. यानी जो एक्चुअली लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली गवर्नमेंट है वो कभी भी उसकी हेल्थ पॉलिसीज़ में इंटरफियर नहीं करती. और वहाँ की पब्लिक का इसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा है. उनकी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट पे काफ़ी भरोसा है. सो दैट्स द व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस, बिकॉज दैट्स द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ वेयर इट विल मेक अ बिग टर्न. एक्चुअली वहाँ की जो पैंडमिक एक्सपर्ट है और उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए सोचा है कि अगर लॉकडाउन करते हैं तो कब तक करेंगे, बिकॉज दे नो कि वायरस कोई लिविंग एंटाइटी नहीं है, राइट. वो पड़ा पड़ा मर जाएगा, राइट. वंस इट गेट्स द होस्ट, राइट, इट विल गेट एक्टिवेटेड. यू नो एवरीवन आपको सबको पता है. सो लॉजिक ये है कि हम लोग कब तक हम लोग बंद रहेंगे. यू नो लॉकडाउन में हम लोग अपने घरों में कब तक रहेंगे, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, कब तक. ये साल में तो जाने वाला नहीं है. तो कंसेप्ट ये है कि हमें हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करना है. हर्ड इम्यूनिटी यानी अगर मैं इम्यूनिटी डेवलप करता हूँ तो वो एक ही बंदे की इम्यूनिटी होगी, बट ये कम्युनिटी स्पिरिट अगर होता है तो ये हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करेगा. जैसे कि कंसेप्ट ये है कि हमारे बॉडी में अभी भी बहुत सारे वायरस है. इवोल्यूशन थ्रू द स्केल ऑफ इवोल्यूशन, थ्रू आउट द स्केल ऑफ द इवोल्यूशन, हमारी बॉडी में कई वायरसेस अटैक हो चुके हैं हिस्ट्री में. ह्यूमन हिस्ट्री में काफ़ी वायरस को हम लोगों ने एंटीबॉडीज़ बनाए हैं. वो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है ऑलरेडी. नाउ दे आर लिविंग इन द बॉडी, बट हमारी बॉडी को वो हार्मफुल नहीं है, बिकॉज वी हैव डेवलप द हर्ड इम्यूनिटी. हर ह्यूमन रेस में हमारी ह्यूमन जीन्स में अभी वो कोडिंग हो गई है उसकी एंटीबॉडी की. तो कंसेप्ट यही है दैट्स कि लॉन्ग टर्म के लिए सोचा जाए तो हम लोग लॉकडाउन में कब तक रहेंगे, बिकॉज यहाँ खाई उधर कुआं है, राइट. या तो घर में मरो या फिर बाहर में मरो. सॉरी फॉर दिस वर्ड्स, बट इट्स अ हार्श रियलिटी. तो यहाँ खाई उधर कुआं है, तो व्हाई नॉट टू फ्लाई, व्हाई नॉट टू डेयर टू फ्लाई. तो स्वीडन यही कर रहा है कि एक तो लॉकडाउन जो है वहाँ पे एक नॉमिनल फॉर्मेलिटी करके लॉकडाउन है, बट लोग पीपल्स आर एक्चुअली बिन टोल्ड कि आपको वी आर बिलीविंग दैट हर्ड इम्यूनिटी. अगर आपकी हर्ड इम्यूनिटी जब डेवलप हो जाएगी, देन यू कैन रोम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, थ्रू आउट द वर्ल्ड, बट नथिंग विल हैपन टू यू वंस यू गेट द हर्ड इम्यूनिटी. उसके लिए कुछ सैक्रिफाइसेस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि वो स्प्रेड होगा तो ऑब्वियसली वो पहले काफ़ी लोगों को मारेगा. बट हम जहाँ जहाँ लॉकडाउन है वहाँ पे भी लोग मर ही रहे. तो अल्टीमेट रिज़ल्ट इसका कंक्लूजन तो यही है कि हर्ड इम्यूनिटी डेवलप होना ही है. कुछ लोग जो लॉकडाउन कर रहे हैं उनको लेट मिलेगी हर्ड इम्यूनिटी, जो लॉकडाउन नहीं कर रहे हैं उनको जल्दी मिलेगी.
So they are taking a big risk as well as the it's a very practical और काफ़ी फ्यूचरिस्टिक है कि हम लोग कब तक लॉकडाउन में रहेंगे. इट्स बेटर टू डेवलप द इम्यूनिटी. और यहाँ पे मैं इसलिए आपको ये व्हाई आई एम टॉकिंग विद दिस बिकॉज मैं मतलब काफ़ी सालों से बायोलॉजी ऑफ बिलीफ को प्रमोट कर रहा हूँ. डॉक्टर ब्रूस लिप्टन हैज़ हैड रिटन दैट बुक एंड मैंने उस बुक का काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था. एंड मैंने उनके काफ़ी वीडियोस भी देखे हैं. एंड मैं आपको बायोलॉजी ऑफ बिलीफ के बारे में बताना चाहता हूँ कि यहीं पे बायोलॉजी ऑफ बिलीफ जब आप भरोसा करते हो अपनी गवर्नमेंट पे, अपने अपने अपनी जो भी आपकी स्पिरिचुअलिटी है, जो भी आपकी जिस पे भी आप भरोसा करते हो, व्हेन यू बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर पीपल, then you start developing the immunity. Yeah, that's the biology of belief. When you believe, your biology changes. So biology यानी यहाँ पे आपकी immunity है, herd immunity जो develop होगी once. But if you must have the belief in yourself, and you must have the belief in yourself and your people, your government, and for that you need a big hike of emotions. बिग हाइक ऑफ इमोशंस, दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस. मैंने इसके बारे में भी काफ़ी इसका शेयर किया है, दोस्तों से करता था, काफ़ी ग्रुप्स में भी शेयर करता था मैं. तो मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशंस यानी अगर इमोशंस हमारे बिलीफ के साथ, यानी इमोशंस अगर हमारे एक क्रिएटिव तरीके से अगर यूज़ की जाए तो ये इवोल्यूशन पे हमारे काफ़ी काम करेगा. हमारे जीन्स में ऐसी कोडिंग, एंटीबॉडीज़ की कोडिंग होगी और वो एंटीबॉडीज़ हम लोग डेवलप कर जाएंगे, हर्ड इम्यूनिटी को डेवलप कर जाएंगे. सो दैट्स द कंसेप्ट एंड दैट्स द रियली इट्स अ वेरी एक्सेप्शनल, रेयर एंड वेरी बोल्ड स्टेप. क्योंकि WHO एंड UNWHO ने जो गाइडलाइंस दी है, इट्स कम्प्लीटली अगेंस्ट दीज गाइडलाइंस. एंड इट्स अ ग्रेट कंसेप्ट बिकॉज और हम लोग यहाँ पे लॉकडाउन में हैं. तो बट ट्राई करो कि वायरस आपके बॉडी में आ गया है और आपको अभी इम्यूनिटी डेवलप करनी है. आपको जो भी बिलीफ होगा आप उस बिलीफ को यूज़ कीजिए और अपनी इम्यूनिटी को इवॉल्व कीजिए. with all the supply of good vitamin C, raw फॉर्म में विटामिन सी मिले, रॉ फॉर्म में आपको all the minerals and vitamins मिले, तो देन यू कैन हैव दैट इम्यूनिटी. बट बिलीव जो है, जो भी बिलीफ होगा आपका, यू स्ट्रेंथनिंग योर बिलीफ एंड फॉर दैट यू कैन लॉट ऑफ एक्सरसाइज विद दैट. एंड अगर कोई उसमें डाउट है तो यू कैन आस्क मी. You can comment below and you can ask me your I can also you can inbox me also, or you can comment in the box so that I can reply easily. So uh, one second. So guys, these are the options and these are the only options. लॉकडाउन में रहते हुए सारी चीज़ें तो हम लोगों को फॉलो करनी है, बट you know there are millions, thousands of ways that virus can enter into your body, in your people, in your family, friends, everywhere, into your house as well. तो वायरस के आने के तो there are millions of ways. You know, you must have heard the song that साहीनाथ तेरे हज़ारों हाथ. तो वायरस भी एक तरह से it's a you know you can say it is very highly intelligent. It is the part of that intelligence, the nature, and it has many ways to come into your body, into your house. So अगर आप इंटेलिजेंट हो तो आपको खाली इम्यूनिटी पे ध्यान देना है, राइट. और यू कैन फॉलो द एक्सरसाइज कि आपको मान लो कि वायरस एंटर कर चुका है. एंड नाउ व्हाट यू नीड टू डू, उस मोमेंट पे आपको क्या करना है, आपके इमोशंस का यूज़ कैसे करना, आपके बिलीफ का यूज़ करके आप बायोलॉजी कैसे चेंज कर सकते हो with the supply of vitamin C and all the minerals and vitamins in the raw form. Okay, so that's the way that we can get rid of these crises. And it's really a huge loss
but it's at the same time, let me tell you it, at the same time it's a big lesson. It's a big lesson, and everything happens for the good, for the betterment of the humanity. And whatever happened, it's happened for the good. What is happening, it's happening for the good, and whatever will happen will also happen for the good. That's the that's the that's the philosophy of life. And thank you. If you want to know more about biology of belief and molecules of emotions, using these two concepts, how you can develop your immunity, uh, then just comment below and ask me. I can help you out for that. I have a PDF. I have some links I can share with you. I have in my Google Drive. I have those books also. And you are the placebo. That's again the another concept. And how the fake things like placebo things can make a difference in reality, in your body, in your life, everywhere. So guys, this is my first talk, one of its kind, like sharing with you. uh, Hope we'll see you again with such concept. uh, it's a time to speak. It's time to express yourself, your what you can project onto the crisis on these conditions. Thank you. So, good night. It's a full moon. Hope you enjoy the full moon, and it affects your mind, your consciousness. And thank you, thank you.